हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। IBT पंजाब जॉब्स ਦੇ YouTube चैनल उत्ते ਤੁਹਾਡਾ एक बार फिर तो स्वागत है जी। टाइम एंड वर्क ਨੂੰ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 ਤੇ क्लास नंबर 4 ਤੇ पहुँच चुके हैं। एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम एक अलग तरह की प्रॉब्लम है जी सानू इस टॉपिक के विचों पूछी जाती है। क्लास 1 2 3 का बड़ा अच्छा साडा रिस्पॉन्स रहा। तुसी बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो नू पसंद किया तो सानू मोटिवेट किया कि असी इस टॉपिक नू पूरा क्लास 4 ते करिए। फिर क्लास 5 आने वाला टॉपिक भी असी ये उत्ते कवर करन जा रहे हैं। अज असी जिहड़े क्वेश्चन करांगे वो पूरे साडे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होणगे कि ये इस तरह के क्वेश्चन है। तुहानूं एक छोटा जिहा हिंट तो मिलेगा कि जिहदे विच आपां नूं डायरैक्ट क्वेश्चन च एफिशिएंसी दित्ती गई होएगी या असी किसी तरह उहनूं असी फ्रेम कर लांगे जिहदे विच सानूं टाइम वर्क ते एफिशिएंसी नाल टोटल वर्क नहीं कटना है। आपां इहदे विच जिहड़ा LCM है LCM लैके जो असी पार्ट 1 दे विच भी कीता 2 च भी कीता 3 च भी कीता असी LCM लैके टोटल वर्क कटदे सी वो असी इस केस च बिल्कुल नहीं करना है। असी इस थानू डायरैक्ट एफिशिएंसी दी फॉर्म दे विच कुछ ना कुछ दिता होएगा उस तो किसी अल्टरनेट मैथड नाल किसी दूसरे मैथड नाल असी टोटल वर्क नू कड्डांगे। फिर जो भी सानू कंडीशन दित्ती गई होएगी कि अगर वो मिल के काम कर रहे हैं या वो कल्ला काम कर रहे हैं या कोई 3 जणियां दा ग्रुप काम कर रहा है उस सिचुएशन के हिसाब नाल असी कड्डांगे। लेकिन जो असी पिछले च कर रहे सी जो सानू दस्सिया जांदा सी ए इन्ने दिनां विच काम करदा है B इन्ने दिनां च C इन्ने दिनां दे विच तो जो तीनों मिल के करनगे किन्ने दिनां च करनगे उस केस असीं पहलां LCM कढ के टोटल वर्क कढदे सी ते हर बंदे दी एफिशिएंसी कढदे सी। हुण इहदे विच वो एफिशिएंसी सानू दे दित्ती जाएगी। रेशो दी फॉर्म च हो सकदी है, फ्रैक्शन दी फॉर्म च हो सकदी है, किसी भी फॉर्म च दित्ती गई हो सकदी है। लेकिन इहदे विच सानू LCM नहीं कढना पएगा। असीं टोटल वर्क किसी अल्टरनेट मैथड के थ्रू कढांगे जिहदे नाल असीं नंबर ऑफ डेज किसी पर्टिकुलर परसन दे पर्टिकुलर ग्रुप दे असीं ईजिली कैलकुलेट कर पावांगे। अगर अज ही तुसीं ये वीडियो नू वेखना शुरू किया पहले वाले पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है। क्लास 1 तो शुरू हो जाओ, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तुसी करके क्लास 4 नू कर सकते हो। जेडे ऑलरेडी 3 देख चुके हैं उन्होंने लिए बहुत अच्छा पार्ट रहेगा। जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आता वो असी अपने एग्जाम के 1 या 2 मिनट 1 मिनट के किवें कर सकते हैं। 2 मिनट भी ज़्यादा मैं कह देता लेकिन आप 2 मिनट भी नहीं लगाने हैं। आप 1 मिनट के उस क्वेश्चन को किवें कर सकते। पहला इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम नाल समझांगे लेकिन एक्चुअली दे असी एग्जाम के इनू सॉल्व करते हुए कितना टाइम लगाना फिर उस तरह भी इनू करांगे ताकि सानू क्लैरिटी रहे कि बेसिक कॉन्सैप्ट की सीगा। असी पहला कॉन्सैप्चुअल वे नाल कीता लेकिन जो असी इस क्वेश्चन को एग्जाम च करांगे तो कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर पावांगे। चलो जी विदाउट वेस्टिंग दी मोर टाइम आप होर समा ना लैंदे हो इस क्वेश्चन को इन्हां दे क्वेश्चन जिहड़े आप शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा जिहा रीकैप हो जाए फिर तो जो कि साडा अपने हर स्लाइड दे विच आपां नूं देखण नूं मिलदा है दैट इज़ कि जिहड़े अपने टॉपिक है वो आप किहड़े कवर कर लिया तो किस तरह अगे आएगा। आप कल वाली वीडियो के भी ये चीज़ जी डिस्कस की सी आप जो बेसिक कॉन्सैप्ट है तो कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम असी पार्ट 1 के कवर कर लिया हुआ। पार्ट 2 के असी यह कवर किया सी। पार्ट 3 के आप अल्टरनेट डे वर्किंग प्रॉब्लम्स कर लिया सी। अज वाला टॉपिक साडा है जी एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम जो कि असी पार्ट 4 के कवर करन जा रहे हैं। इसका एक होर पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 5 जिहदे असी मैन वूमेन ते बॉयज़ वाले प्रॉब्लम जो कि साडा अगला सैशन होएगा असी उहदे विच इस चीज़ नूं कवर जिहड़ा वो करांगे। अज असी इस टॉपिक के क्वेश्चन देखांगे। सानू पहचान किद्दां होएगी कि ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। कुछ इस तरह के पॉइंट भी रहणगे। सानू किवें पता चलेगा कि असी वो साडी कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो तो सानू सिंपल पता है कि ए इन्ने दिनां च करदा B इन्ने दिनां विच दोनों कंबाइन करके किन्ने दिनां च करनगे। उस तो बाद मैन लीविंग तो भी सानू पता चल जाता भी इन्ने दिन काम किया फिर काम छड्ड गया या इन्ने दिन काम किया किसी दूसरे ने ज्वाइन कर लिया सानू ਇਹਦਾ भी आइडिया हो जाता। तो यदा भी सानू पता कि एक दिन काम करता कोई दूसरे दिन करता कोई तीसरे दिन तो सानू अल्टरनेट डे प्रॉब्लम भी आराम नाल मिल जाती है। लेकिन एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन च आपां नूं किवें पता चलता है ये एक स्पैशल वाला हिंट आपां नूं मिलेगा कि ये नहीं दिता गया होएगा कि ए किसी काम नूं किन्ने दिनां च करदा है या B किसी काम नूं किन्ने दिनां च करदा है। सीधा लिखा जाएगा कि ए दी एफिशिएंसी इन्नी है B दी इन्नी है। डायरैक्ट सानू एफिशिएंसी दे दी जाएगी और उस तो बाद असीं इन्हां दे क्वेश्चनस नूं सॉल्व करना। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इनू आपां कहने हैं एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखो किवें दे क्वेश्चन तुहानूं इहदे आउणगे डिटेल च डिस्कस करते हैं। जिवें कि तुसीं क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के उपर। क्वेश्चन नंबर 1 च लिखा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तो शुरू कर रहे हैं। बेसिक तो तुहानूं पता असीं जिवें करते हैं आप हर एक क्वेश्चन के छोटा छोटा लैवल इंक्रीज करते लास्ट के सब तो हाई लैवल क्वेश्चन के उपर आप काम करते हैं। जिवें P जिहड़ा किसी काम नूं 12 दिनां विच करदा है इत्थे एक दा दे दिता है कि P जिहड़ा किसी काम नूं 12 दिनां विच कर रहा है लेकिन जिहड़ा Q है वो P नालों 60% ज़्यादा एफिशिएंसी नाल काम करता है।
किन्ने परसेंट एफिशिएंसी ज़्यादा नाल काम करता है 60%। पर सानू ये नहीं पता कि क्यू किन्ने दिनों में काम खत्म करता है। सब तो वड्डा हिंट सानू ये मिल गया कि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिहदे पी का तो पता है कि वह 12 दिनों के काम खत्म करता है, लेकिन क्यू का नहीं पता वो किन्ने दिनों करता है। अगर वो नहीं पता होएगा तो असी टोटल वर्क नहीं कढ़ पावांगे। तुहानू याद होएगा कि सानू पहले दिते जाते सी भी ये इन्ने दिनों करता, बी इन्ने दिनों करता, असीं उन्हां दोनां दा एलसीएम कढ़दे सी। एलसीएम तो बाद पता चल जाता सी भी टोटल इन्ना टाइम लगेगा और असीं उन्हां दी एफिशिएंसीज़ नूं कढ़ लैंदे सी। इत्थे सानू नहीं पता, इत्थे सानू नहीं पता, इस ते सिर्फ सानू इन्ना दस्सेगा कि क्यू की एफिशिएंसी जिन्नी पी की होएगी उत्थों 60% ज़्यादा है। तो दसो क्यू इस काम नूं करन लई कितना टाइम, अगर कल्ला इस काम नूं करेगा कितना लगेगा। हुण उन्होंने साडे कोलों पुछ लिया कि पी ए वाला काम किन्ने दिनों के विच जिहड़ा वो खत्म करेगा। तो देखो जी ਇਹਦਾ कॉन्सैप्ट बड़ा सिंपल है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ जो दिता गया ਆਪਾਂ उस चीज़ ਨੂੰ लिखांगे। सानू लिखिया कि क्यू इज़ 60% एफिशिएंट दैन पी। देखो जदों भी सानू परसेंटेज दे विच एफिशिएंसी दिती जाए, अगर पी नालों 60% क्यू ज़्यादा, तो मान लेने भी साडी जिहड़ी पी की एफिशिएंसी है वो 100% है, तो क्यू की उहदे नालों 60 ज़्यादा है, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। आप रेशो की फॉर्म च बना लैने, क्यू की हो जाएगी 160, क्योंकि सानू क्वेश्चन दे विच यही दिता गया ना कि उसकी 60% ज़्यादा, आप परसेंटेज में ही लैके चलते हैं। यदि 100%, यदि 160%, तो इन्हों दोनों की रेशो की बन जाएगी। इन्हों दोनों की अगर आप सॉल्व करिए 100 तो 160 आपस में डिवाइड करिए, आप कर सकते हैं कि रेशो असी किमें कढ़ते हैं 100 जो भी साढ़े कोल दो वैल्यूज़ असीं दोनों डिवाइड कर देंगे हैं। 0 ना 0 कट गया, 5 ते आ गया, 8 ते आ गया। ये तो सिंपल एक मैथड तुहानूं दस्सिया रेशो कड्ढण दा, लेकिन आपां नूं डायरैक्ट ही पता चल जाता कि इन्हों दोनों की रेशो की बन रही है 5:8। की बन रही है 5:8। 100 ਤੇ 160 की है, दोनों की एफिशिएंसी है। ये अगर 100% एफिशिएंसी नाल काम करता है तो क्यू 160 की एफिशिएंसी नाल करता है। मतलब उन्होंने एफिशिएंसीज निकल गई। इत्थों सानू की समझ आया कि पी की एफिशिएंसी कितनी है 5। आप पहले बहुत क्वेश्चन किए ना, जो चाहता सी ए दी एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, सी की 1 है, बड़े क्वेश्चन किए। हुण इत्थे आपां नूं डायरैक्ट मिल गया कि पी की एफिशिएंसी कितनी है 5। मतलब ये एक दिन दे विच 5 यूनिट पर डे करता है, 5 यूनिट पर डे। तो अगर वो एफिशिएंसी 8 है तो मतलब क्यू किन्ने यूनिट काम करता है एक दिन दे विच 8 यूनिट का काम करता। डायरैक्ट अपने को एफिशिएंसी आ गई, डायरैक्ट जी अपने को एफिशिएंसी आ गई कि पी की एफिशिएंसी 5 है, क्यू की 8 है। इससे सानू एलसीएम कढ़ना नहीं पिया। अगे एलसीएम के थ्रू असी कढ़ते सी, लेकिन इस क्वेश्चन बिल्कुल भी सानू एलसीएम की जरूरत नहीं पई और असी इसकी एफिशिएंसी को कढ़ लिया। हुण सानू देखने को पता चल रहा है कि जिन्नी पी की एफिशिएंसी है उस तो 60% ज़्यादा क्यू दी है, तो वो 8 आ गई। ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन च कढ़ना की है, क्वेश्चन असीं कढ़ना कि क्यू इस काम नूं किन्ने दिनां च करेगा। देखो सानू पता जदों भी असीं किसी क्वेश्चन का टाइम कढ़ना हुंदा है, टाइम तो सानू हुंदा कि अगर किन्ने दिनां करेगा कि टोटल वर्क किन्ना है, तो उस पर्टिकुलर इंसान की एफिशिएंसी कितनी है। लेट अस अगर वो क्यू किन्ने दिनां च काम करेगा, सानू उहदे लई बड़ा जरूरी है पता होना कि टोटल वर्क किन्ना। टोटल वर्क पता होएगा, क्यू की एफिशिएंसी जो कि साडे कोल आ चुकी है 8, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। लेकिन सानू इस क्वेश्चन च वर्क नहीं पता, और वर्क अगे तो की हुंदा सी असीं एलसीएम कढ़दे सी, एलसीएम तो सानू पता चल जाता सी टोटल वर्क इन्ना, लेकिन इस तो कोई एलसीएम भी नहीं आया। इहदे विच वो अल्टरनेट मैथड की है टोटल वर्क नूं कैलकुलेट करन दा, फॉर्मूला ही रहेगा वर्क इज इक्वल, वर्क का फॉर्मूला की बन जाएगा टाइम दे नाल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, टाइम दे नाल एफिशिएंसी जिहड़ी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जदों टाइम दे नाल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करांगे, पी ते क्यू सेम काम कर रहे हैं, तो पी वाला जो वर्क है वही क्यू वाला वर्क है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, पी की एफिशिएंसी है 5 दी, तो पी किन्ने दिनों में उस काम को खत्म करता 12 दिनों के विच, तो टाइम कितना आएगा 12। तो टोटल वर्क है किन्ने यूनिट का 60 यूनिट। मतलब टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, क्योंकि पी भी वही काम कर रहा है, क्यू भी। पी एक दिन दे विच 5 यूनिट करता पाया तो उन्हें 12 दिन लगाए, मतलब कितना काम होएगा अगर उन्हें एक दिन च 5 यूनिट किए और 12 दिन लगाते, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, साढ़े कोल टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60। हुण 60 यूनिट का काम ही क्यू ने करना है। हुण असीं डायरैक्ट इत्थे पुट कर सकते हैं टोटल वर्क कितना करना है 60, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 8। जो 60 नूं 8 नाल डिवाइड करांगे अपने कोल आंसर आएगा 7/1/2। तुसीं साइड ते कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर नहीं पता चलिया तो मैं तुहानूं सॉल्व कर देना। जो 60 नूं 8 नाल डिवाइड करांगे 7 ते जाएगा, बचेगा 56 4,
7 डेज हाले 4 यूनिट का काम बचया तो एफिशिएंसी कितनी है क्यू की 8 की 4 ते 8 आपस कैंसल होकर कितना बनेगा 7 1/2 मतलब इन्ने दिनों के क्यू जिहड़ा इस काम नूं इकल्ले वो कर लवेगा। मतलब इस तो आपां नूं सिर्फ एक अलग चीज़ की मिली ये एफिशिएंसीज़ की पहला रेशो बनेगी क्योंकि अपने को डायरैक्ट एफिशिएंसीज़ की रेशो होंदी है जिहदे कारण असी टोटल वर्क नहीं कढ़ सकते। एलसीएम मैथड नाल कढ़ना सीगा ये एलसीएम ही नहीं आता। अगर एलसीएम नहीं है टोटल वर्क नहीं आएगा तो आपां नूं एक अल्टरनेट वे जो कि अपने को फॉर्मूला है उहदे नाल असीं टाइम ते एफिशिएंसी नूं मल्टीप्लाई किया पी का वर्क आ गया। जिन्ना काम पी ने करना क्यू ने भी उन्ना करना लेकिन क्यू की एफिशिएंसी ज़्यादा तो उही वर्क नूं असीं क्यू की एफिशिएंसी नाल डिवाइड किया अपने को आंसर आ गया 7 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये कॉन्सैप्ट बहुत ईजिली तो समझ आया होगा। थोड़ा जिहा क्वेश्चन का लैवल होर इंक्रीज करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के विच। सैकेंड वाले क्वेश्चन च तुसीं देख सकते हो सैकेंड क्वेश्चन सानू की दिता गया कि ए इज़ थराइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। मतलब जोड़ा ए है वो बी नालों 3 गुणा ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब सीधा सीधा दसिया कि ए दी एफिशिएंसी बी नालों 3 गुणा है और वो किसी काम नूं करन लई 10 दिन घट लैंदा है। मतलब जोड़ा ए है वो उही काम करन नूं 10 दिन घट लैंदा जिन्ने दिन लैंदा बी। मतलब काम सेम है लेकिन वो नंबर ऑफ डेज घट लै रहा किन्ने घट लै रहा 10 दिन घट लै रहा तो वो जिन्ने दिनों में काम करता दसो। सिंपल जिहा क्वेश्चन है कि ए दी एफिशिएंसी 3 गुणा ज़्यादा है जिन्ना टाइम बी उस काम करन नूं लगांदा है उस तो 10 दिन घट लगांदा है ए तो दसो कि बी जिहड़ा है वो उस काम नूं किन्ने दिन दे विच खत्म कर लेगा। ठीक है सानू ये नहीं दसेगा कि बी किन्ने दिनां च करदा आपां उहनूं एक्स मान लैंदे आ। आपां मंनदे आ लेट B can finish the work in X days। सानू नहीं पता अगर ये X दिनों में काम खत्म करता है तो ये किन्ने च करेगा then A take टाइम। ये किन्ने टाइम लेगा अगर B X लै रहा है तो A किन्ना लेगा उस तो 10 दिन घट जिन्ने ए दे बी दे दिन आएंगे उस तो 10 दिन घट किन्ने ते किते दिन आएंगे ए दे आएंगे। मतलब बी दा टाइम कितना है एक्स डेज तो ए दा टाइम कितना है एक्स माइनस 10 डेज। हुण आपां नूं एक उपर चीज़ दी गई है एफिशिएंसी आपां फिर रेशो बना लांगे उहदी ए दी रेशो बी नाल जिन्नी बी दी एफिशिएंसी है मान लो 1 है क्योंकि परसेंटेज नहीं दिता तो आप सिंपल 1 मान लेंगे तो आप 100 भी मान सकते। अगर ये 100 है वो 3 गुणा आएगा तो 300 हो जाएगा पर आप इन्ना कॉम्प्लीकेट नहीं करना प्रॉब्लम में क्योंकि आपको कोई परसेंटेज नहीं दी। सिंपली क्या कि वो 3 गुणा ज़्यादा है। अगर वो 3 गुणा ज़्यादा है तो बी अगर 3 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 क्योंकि वो एक का 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी आ गई ए की एफिशिएंसी 3 आ गई बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। हुण सानू पता है कि बी किन्ने दिनों में काम करता आप इस चीज़ को कढ़ना सानू पता है कि काम दोनों सेम कर रहे हैं। काम दोनों सेम कर रहे हैं मतलब जिन्ना काम ए कर रहा है उन्ना ही काम बी कर रहा है तो ए दा टोटल वर्क ऑफ ए जिहड़ा है वो टोटल वर्क ऑफ बी के बराबर हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि काम तो सेम कर रहे। टोटल वर्क का की फॉर्मूला टाइम इंटू एफिशिएंसी। ए कितना टाइम लेंदा काम करन नूं एक्स माइनस 10 टाइम ए हो गया मल्टीप्लाई असीं कितना करते हैं टाइम इंटू एफिशिएंसी। ए दी एफिशिएंसी कितनी है 3 दी एफिशिएंसी। ठीक है सिमिलरली बी दा टोटल वर्क क्या होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। बी कितना टाइम लगांदा एक्स लगांदा टाइम सानू नहीं पता यही तो पकड़ना है। और एफिशिएंसी बी दी कितनी है एफिशिएंसी बी दी है 1 तो जदों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करांगे बनेगा 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू एक्स 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30। ये अपने को बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 30 मतलब x कितना आ गया 15। मतलब b इस काम नूं 15 दिनों के विच काम खत्म करेगा तो ए उतों अगर 10 दिन घट लेगा तो ए इस काम नूं 5 दिनों के विच खत्म करेगा। लेकिन सानू क्वेश्चन दे विच सिर्फ बी का पूछा गया। सो ऑप्शन नंबर सी जिहड़ा इस क्वेश्चन का
एकदम करैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कॉन्सैप्ट फिर आप सेम यूज़ किया, ए तो बी काम सेम कर रहे हैं लेकिन दोनों की एफिशिएंसी अलग है। हुण सानूं दिता नहीं गया कि ए किन्ने दिनां 'च काम खत्म करदा ते बी नहीं दस्सिया, दोनों ही साडे लिए अननोन है। तो आप मान लिया कि बी अगर एक्स च करदा तो ये लिखिया कि जिन्ने दिन च बी खत्म करदा है वो तो 10 दिन घट च ए करदा है, तो आपां इस फॉर्म च कर लिया। काम दोनों का बराबर है, असीं इक्वेट कर सकते सी, ए का काम तो बी का काम तो बराबर है। और वर्क का फॉर्मूला की है, टाइम इंटू एफिशिएंसी करते आ रहे हैं शुरू तो यही वाला। टाइम भी लिख लिया, एफिशिएंसी लिख ली, इत्थे आप बी का टाइम लिख लिया तो एफिशिएंसी, दोनों इक्वेट कीते तो एक्स की वैल्यू सॉल्व हो गई। इसका मतलब की होया कि एक्स 15 मतलब की है, एक्स की है बी कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज, तो 15 दिनों में अपना काम खत्म करेगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन ए का पूछा होंदा कि ए किन्ने दिनों काम खत्म करता तो 15 चों 10 माइनस हो जाते तो अपने को आंसर आ जाता 5 दिनों के ए अपना काम खत्म जोड़ा करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एफिशिएंसी बेस देखने को मिलते हैं। थोड़ा जहा लैवल होर इंक्रीज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 च। देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट दैन बी। आ लाइन तो तुसी समझ गए होगे की करना है। चलो आप वही चीज़ पहला कर लें। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगैदर, जदों ये दोनों कट्ठे काम करनगे तो ये कितना टाइम लगाएंगे, जिन्हों ए कला करन दे विच 23 दिन लगांदा है। मतलब ये इस काम नूं 23 दिन दे विच खत्म करदा है, जदों दोनों मिल के करनगे तो किन्ने दिनां विच खत्म करनगे। लेकिन उन्हां दोनों की एफिशिएंसीज आपां नूं पता है, आपां नूं टोटल वर्क नहीं पता। चलो आप पहला फर्स्ट लाइन तो अपनी रेशो तो बनाइए कि एफिशिएंसी की रेशो की है, ये तो अपने को आराम नाल बन जाएगी। देखो जी एक साइड पर आपां ए लिखना पएगा, दूसरी साइड बी। ए की एफिशिएंसी 30% ज़्यादा, तो आप पहले क्वेश्चन वांगू बी नूं 100 मान लें। अगर ये 30% ज़्यादा है तो यह 130 हो जाएगी, राइट। हुण दोनों की रेशो की बनेगी, यदि तो रेशो यही बनेगी 13:10। कितनी बनेगी 13:10 बनेगी, यह रेशो बन गई। मतलब यदा की होया, आप पहले क्वेश्चन भी किया कि ये एक दिन दे विच 13 यूनिट पर डे, एक दिन दे विच 13 यूनिट कर रहा है, तो बी जिहड़ा एक दिन दे विच 10 यूनिट का काम जिहड़ा कर रहा है। हुण अपने को ये तो है ना कि ए इस काम नूं 23 दिन च करदा है, एक दिन दे विच 13 यूनिट का काम कौन करता है, ए। और इस टोटल काम खत्म करने में लगाए 23 दिन। मतलब आप इस तो ए वाले चीज़ तो आप टोटल वर्क कट सकते हैं। काम तो सेम करना है, काम तो सेम करना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए दी एफिशिएंसी है 13 दी और टाइम लगा रहा है 23 दिन। मतलब आप इस तरह ही छड्डदे, आप इनू अगे कैलकुलेट नहीं करते आप, क्योंकि बाद में कटिंग तो आपको करनी पैनी। आप इस तरह छड्ड देने कि टोटल वर्क कितना है 13 × 23। आप इस तरह इनू छड्ड देना, अपना ये टोटल वर्क आ गया। हुण उन्हें सानू की कहा कि जदों दोनों मिल के करनगे वर्किंग टुगैदर, जदों दोनों मिल के करनगे उदों ये कितनी देर से काम खत्म कर लेंगे। सानू पता है टाइम ही कटना है। ये टाइम का फॉर्मूला की है, वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क साढ़े कोल कितना हुण एलसीएम तो नहीं कढ़िया, असीं अल्टरनेट मैथड तो कढ़िया कि ए दी एफिशिएंसी 13 सी, बी दी 10 दी, और 13 अगर एक दिन च करता है तो 23 दिन च काम खत्म कर रहे तो ऑब्वियसली टोटल वर्क कितना होएगा। तो वर्क कितना मेरे को आ गया 13 × 23। हुण कह रहे कि जदों मिल के काम करनगे, जदों मिल के काम करेगा ए दी एफिशिएंसी है 13, बी दी एफिशिएंसी है 10, तो ए प्लस बी दी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी दी एफिशिएंसी हो जाएगी 13 + 10 23 की एफिशिएंसी जी हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने लिखा कि दोनों मिल के किन्ने दिन खत्म कर लेंगे। एक दिन 13 करता है, बी 10 करता, दोनों मिल के 23 यूनिट। यह असी बहुत बार कर चुके, तो मतलब असीं इनू 23 नाल ही डिवाइड कर देंगे। यही कारण सीगा कि मैं इस चीज़ को ये पहला इनू मल्टीप्लाई नहीं किया। मैनू पता सी कि अगे जाके अपनी जी हो सकता है कि यदि कटिंग हो जाए तो डायरैक्ट आंसर मिले, तो साडा टाइम वेस्ट ना हो। पहला असीं इनू मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके फिर उन्होंने असीं इन्ना डिवाइड करिए। इस करके इस चीज़ मैं मल्टीप्लाई तो पहला छड्ड दिता, क्योंकि जदों असीं किसी चीज़ को सानू पता है कि नैक्सट स्टैप से जाके असीं इनू डिवाइड करना है, तो सानू उहदी मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक है जिहदे नाल तुहाडी कटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। हुण सानू इह दिख रहा कि टोटल वर्क इदां ही आपां छड्ड दिता, एफिशिएंसी आ गई 23 की, तो डायरैक्ट मेरे को 23 × 23 कैंसल ही हो गया। तो मतलब कितना टाइम लगेगा जदों दोनों मिल के काम करनगे, ये 13 दिनों के विच अपना काम खत्म कर लेंगे। अगर इसनूं करनगे तो यदा भी ऑप्शन नंबर बी जिहड़ा वो एकदम करैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सीगा, उन्हें एफिशिएंसी जो असी फर्स्ट क्वेश्चन च कीता उस तरह कर लिया, वो तो असी इन्नी अपनी रेशो कढ़ ली।
अगर इन्नी रेशो कड्डी उन्हें दस दिता कि ये 23 दिन च करता, अगर एक दा दे दिता तो साडे कोल टोटल वर्क करना साडे लिए ईजी हो जाता। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन सीगा वो दोनों ही नहीं दिते सी, लेकिन एक हिंट दिता सी जिन्ने दिन च बी करता वो तो 10 दिन घट ही करता, तो इस करके सानू एक्स मनना पिया। इत्थे तो एक दिन एक दा पता कि वो 23 कर रहे, वो एफिशिएंसी भी है, टाइम तो एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता, इन्हों का टोटल वर्क आएगा। जो दोनों मिल के करेंगे तो ईजी एफिशिएंसी हो जाएगी, टाइम की आ जाएगा वर्क बाय एफिशिएंसी, दोनों करेंगे सॉल्व तो अपने को आंसर आएगा 13 दिन। तो इस तरह ये दोनों मिलके इस काम को 13 दिनों के खत्म जोड़ा वो कर देंगे। चलो लेने जी अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिखा कि किसी काम को जिन्ना ए जो टाइम लेंदा वो उन्ना लेंदा जिन्ना बी लेंदा उसका डबल, ए लेंदा डबल टाइम जिन्ना बी लेंदा तो ए लेंदा उसका ट्रिपल जितना टाइम सी लेंदा। मतलब ए का कंपैरिजन बी नाल भी किया गया, ए का कंपैरिजन सी नाल भी किया गया, लेकिन ये एफिशिएंसीज नहीं है, ये है उन्होंने टाइम। यदा मतलब आप सब तो पहला लिखते हैं इन्हों की रेशो, ए रेशो बी रेशो सी। आप नैक्सट स्टेटमेंट हले रीड नहीं की बिकॉज सानू पहला उन्होंने एफिशिएंसीज मिलनियाँ चाहिए। देखो जी पहला आप इस स्टेटमेंट को लास्ट तो शुरू करते हैं कि किसी काम को खत्म जिन्ना टाइम सी लेंदा ए उहदा लेंदा है थराइस, ए टेक आप इत्थों शुरू करते हैं थराइस एज मच टाइम एज सी, लास्ट तो शुरू करते हैं। लेट अस से कि सी जो किसी काम को करन वो टाइम है 1, आप फिर परसेंटेज नहीं जा रहे, आप रेशो च ही रखा तो ए दा 3 गुणा, अगर यदा 3 गुणा तो ए दा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, वो टाइम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और लिखा ए टेक ट्वाइस एज मच एज बी, मतलब बी का 2 गुणा ए है, तो मतलब बी का की होएगा अगर 1.5 होएगा इनू असी 2 नाल करांगे तो ही 3 आएगा। पहली स्टेटमेंट सानू की पता चलिया कि जिन्ना टाइम सी लेंदा ए उहदा 3 गुणा लेंदा असी 3 कर दिता, और जिन्ना बी लेंदा ए उहदा 2 गुणा भी है। ये सिर्फ इक्को ही पॉसिबिलिटी है कि इत्थे 1.5 होएगा बी का जो टाइम है, क्योंकि 1.5 नू जदों असी 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल 3 आएगा। लेकिन ये साडे कोल टाइम है, ये साडे कोल एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी सानू इन्हां सारियां दी कढनी पएगी, ये साडे टाइम दा इन्हां दा रेशो है। सानू पता है कि टाइम जिहड़ा आप स्टार्टिंग च भी ये कीता सी कि टाइम जिहड़ा वो इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा एफिशिएंसी दे, कि जिन्नी किसी का टाइम लगा तो एफिशिएंसी उसकी उल्टी होएगी। मतलब जिन्ना कोई ज़्यादा टाइम लगाएगा वो घट एफिशिएंट होएगा, जिन्ना कोई जल्दी किसी काम को कर रहा है मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब इनवर्स रिलेशन होएगा। लेकिन आप इन्हां दी एफिशिएंसी किवें कड्डांगे, पहलां तां असीं तिन्नां नंबर्स का एलसीएम लवांगे। 1, 1.5 तो 3 का एलसीएम की आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 जो 1 ते भी आता है 1.5 ते भी आता तो 3 तो आता ही आता, मतलब इन्हां दा एलसीएम होएगा 3। अगर असी 3 नू 3 नाल डिवाइड कर दें तो यदी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई, और यदि जो टाइम है 1.5 है, काम कितना करना टोटल 3, 1.5 आ रहा है, तो 3 नू अगर 1.5 नाल डिवाइड करांगे तो यदी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, 3 नू अगर असी 1 नाल डिवाइड करांगे यदी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। और देखो हम सानू पता चल रहा है ना यदी एफिशिएंसी है 1 दी, 1 दिन च 1 काम करता, टोटल 3 काम करने हैं 3 दिन लगा देगा। ए किसी काम 3 यूनिट के काम करने 2 दिन लगाता है, सॉरी 1 दिन च 2 करता है तो मतलब 1.5 दिन के खत्म कर देगा। कोई टोटल 3 करने हैं, यदि एफिशिएंसी है 3 यूनिट करने की और टोटल काम भी 3 यूनिट करना, मतलब टाइम कितना लगाएगा सिंगल डे के अपना काम खत्म कर देगा। तो इत्थों असी इन एक अल्टरनेट मैथड के नाल ए बी ते सी दी एफिशिएंसी नू कढ लिया। हुण असी नैक्सट स्टेटमेंट नू रीड करते हैं। वर्किंग टुगैदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। जदों तिन्हां ने मिल के काम किया तो 2 दिनों में अपना खत्म कर दिता काम। टोटल वर्क की होएगा, फिर टोटल वर्क का फॉर्मूला बहुत बार कर लिया, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। टाइम कितना ले रहा 2 दिन, एफिशिएंसी कितनी है क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो तिन्ना दी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। अगर तिन्ना दी अगर एफिशिएंसी ऐड करें 1 + 2 + 3 अपने को कितनी बनती है 6 की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, मतलब टोटल यूनिट अपने को कितने काम है 12 यूनिट का टोटल काम है। साढ़े को क्वेश्चन च की पूछा गया कि अगर बी इस काम को कल्ला करेगा तो किन्ने दिनों च करेगा। इसका मतलब बी का टाइम असी करना है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट का, बी दी अपने को एफिशिएंसी कितनी अगर कल्ला करेगा 1 दिन च 2 यूनिट करता, मतलब 6 दिनों के विच जिहड़ा बी है वो इस काम को कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर। एक बार दोबारा इनू समझांगे। पहली लाइन के सानू इत्थे एफिशिएंसी नहीं बल्कि टाइम दिता सी, असी टाइम का रेशो बना लिया एज पर द स्टेटमेंट।
ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਰਟ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ, ਬੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, टाइम तो एफिशिएंसी ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके। टाइम कितना उन्होंने लगाया जो तिन्हों ने मिलकर काम किया 2 दिन, तीनों मिलकर काम करते तो 6 यूनिट का काम कर देंगे, 2 दिनों 12 यूनिट का काम होएगा जो उन्होंने खत्म किया होएगा। तो 12 यूनिट का अपना टोटल वर्क है, एफिशिएंसी बी दी है 2 दी, डिवाइड किया अपने को आंसर आ गया 6 डेज़, मतलब बी इस काम ਨੂੰ 6 दिनों के करेगा। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। होप कि तुहानू बिल्कुल कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन असीं अज दा देखांगे जिहदे विच आपां नूं लिखिआ कि ए इज़ थराइस एज एफिशिएंट एज बी। फिर तो की लिखिआ कि जिहड़ा ए है वो बी नालों 3 गुणा ज़्यादा एफिशिएंट है। पहलां आपां इन्नी स्टेटमेंट नूं ही रीड करके अपनी एक रेशो बना लीए, क्योंकि इत्थे आपां नूं डायरैक्ट एफिशिएंसी मिल रही है। ए ते बी दी एफिशिएंसी कितनी है, ए दी जिन्नी बी दी है उस तो 3 गुणा ज़्यादा, मतलब ए दी एफिशिएंसी 3 है तो बी दी एफिशिएंसी 1 दी है। वर्किंग टुगैदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज़। जदों इकट्ठे मिल के काम करते हैं तो 3 दिनों में काम खत्म कर लेंगे। इस स्टेटमेंट तो असीं अपना टोटल वर्क कट सकते हैं। अगर ये दोनों मिल के काम करते हैं, इन्हां दी एफिशिएंसी कितनी है 4 दी है। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला, टोटल वर्क टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, 4 दिन लगा रहे हैं, सॉरी 3 डेज़ लगा रहे हैं, 3 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। एफिशिएंसी कितनी है जो दोनों मिलके काम करते हैं 4 दी, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 12 यूनिट्स का काम जोड़ा वो हो जाएगा। कह रहे हैं अगर बी जोड़ा वो ए नालों 8 दिन ज़्यादा लेंदा है तो दसो ए ने किन्ने दिन लए होणगे अगर वो काम कल्ला करता है। देखो स्टेटमेंट थोड़ा जिहा आपां नूं कंफ्यूज कर रही है। लिखिया कि बी जोड़ा वो ए नालों 8 दिन ज़्यादा लेंदा है जिन्ने ए लेंदा, दसो ए किन्ने दिन लेंदा होएगा। आपां नूं डायरैक्ट समझ आ रहा ना कि 12 यूनिट का काम है, 12 यूनिट का काम है, अगर ये 8 दिन ज़्यादा लै रहा है तो ये किन्ने दिनों में सानूं ये पूछा गया। अपन को डायरैक्ट एफिशिएंसी आप डायरैक्ट भी तो कट सकते हैं। डायरैक्ट आप इत्थों 1 मिनट आप रीड करिए स्टेटमेंट नूं कि ये इस काम नूं कल्ला किन्ने दिन खत्म करेगा। साडे लई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कढ़ना है टाइम, टोटल वर्क साडे को आ गया 12, ए दी एफिशिएंसी कितनी है, ए दी एफिशिएंसी है 3 दी, तो मतलब 4 दिनों में काम खत्म करता है। ये किन्ने काम खत्म करता है, ये टाइम ए दा किन्ना है, इस काम नूं वो 4 दिनों करता है। चलो आप मान लो आप बी दी भी कट दें। टोटल काम है 12 यूनिट का, बी दी एफिशिएंसी 1 दिन की, 1 दिन 1 यूनिट का काम करता है, तो ये किन्ने दिन लगाएगा 12 दिन लगाएगा। सानू क्वेश्चन चाहिए तो लिखा गया कि दोनों के कितना डिफरेंस है 8 दिन का, कि बी उहदे नालों किन्ने दिन ज़्यादा लगांदा 8 दिन। टाइम टेकन बाय बी माइनस टाइम टेकन बाय ए कितना है 8 दिन का। वो तो सानू पता चल ही रहा कि बी जोड़ा किसी काम नूं 12 दिनों करता है तो ए उन्होंने कर दिंदा 4 दिनों के विच, मीनस प्रूव्ड। यह चीज़ अपने को बिल्कुल प्रूव हो जाती है। इस स्टेटमेंट तो सानू सिर्फ वो कंफ्यूज करने लिख रहे सी कि ए बी जोड़ा वो किसी काम नूं 8 दिन ज़्यादा लै रहा जिन्ने चो ए कर रहे। जदों असीं टोटल वर्क कढ़ लिया अपना, टोटल वर्क कढ़न तो बाद एदा असीं कढ़ना है टोटल टाइम, तो सानू सीधा ही पता है कि टोटल वर्क साडा 12 यूनिट का, यदि एफिशिएंसी 3 दी है, 12 नूं 3 ने डिवाइड करके सीधा ही अपने को 4 जोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्योंकि सानू क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा गया सी कि ए इस काम नूं कल्ला किन्ने दिन कर लेगा, तो वह कर लेगा जी 4 दिनों के अंदर वो अपने काम नूं खत्म कर लेगा। लेकिन एक स्टेटमेंट होर दी सी नाल कि बी जोड़ा है वो ए नालों 8 दिन ज़्यादा लेगा। तो ऑब्वियस है अगर ये 4 दिन लै रहा, बी वो तो 8 दिन ज़्यादा लेगा तो बी 12 दिन खत्म करेगा। आप वैसे भी करके देख लिया तो आप चीज़ को प्रूव भी करते हैं कि अगर वो 4 लै रहा तो वो 12 दिन के काम को कंप्लीट करता होगा। आई होप कि तुहानू एफिशिएंसी बेस वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके नाल समझ आ गए होंगे। कल दे सैशन दे मैन वूमन तो बॉयज़ वाले क्वेश्चन करांगे। तो तुहानू कोई भी यदि रिलेटिड कोई प्रॉब्लम है एफिशिएंसी बेस के रिलेटिड तो कमेंट बॉक्स के पोस्ट कर दिओ। तो जिन्ना हो सके ये वीडियो नू तुसी लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल नू सबसक्राइब कर दो। थैंक यू।